तो पॉडकास्ट के सीरीज में जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो आरजीएससी के वर्तमान के स्टूडेंट हैं और हमारे बैचमेट्स कह सकते हैं, क्योंकि ये भी फोर्थ ईयर में ही है और मैं भी फोर्थ ईयर में। तो आज इनसे जानना चाहेंगे कि आरजीएससी जो राजीव गांधी साउथ कैंपस है, वहाँ की पढ़ाई, वहाँ की एटमॉस्फेयर कैसे है और क्या क्या सुविधाएं हैं जो एक मेन कैंपस से उनको एक डिफरेंट बनाता है, और सरकार ने आरजीएससी की स्थापना क्यों की। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो ऋषभ, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, इसके लिए मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और अपने बारे में कुछ बताइए। जैसा कि विवेक ने बताया, मैं बीएससी फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ आरजीएससी साउथ कैंपस में। मैं पटना से हूँ। तो मेरा एडमिशन 2021 में हुआ था। तो जैसे कि एग्रीकल्चर जो है वो मेन कैंपस में भी कुछ सीटें हैं और कुछ सीटें आरजीएससी में भी हैं, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली केवीके वहाँ पे है, कृषि विज्ञान केंद्र। तो इसीलिए वहाँ पे भी कुछ सीटें रखी गई थी। और जो आरजीएससी का स्थापना किया गया था, बेसिकली वो पहले बरकच्छा, मतलब वो जैसे रिसर्च के लिए जो विंध्या रीजन अलग हो जाता है, तो वो रिसर्च पर्पस के लिए उसका स्थापना किया गया था। और बात ये था कि पूरे मतलब कि कैंपस को, जो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज है, उसको पूरे को शिफ्ट करना था वहाँ पे। तो वो पूरी तरह से संभव नहीं हो पाया था। तो वहाँ पे बस यहाँ पे एक फैकल्टी चलती है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के अंदर। और वहाँ पे फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज का मतलब वहाँ पे चलता है। वहाँ पूरा उसी मतलब उसका भी है, और आरजीएससी में और भी अदर पेड कोर्स, स्पेशल कोर्स के नाम पे चलता है वहाँ पे। तो ऋषभ, जनरली ये देखा गया है कि आरजीसी का जो कैंपस है, इतना बड़ा कैंपस जो एक नेचुरल ब्यूटी में पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, तो वहाँ के एटमॉस्फेयर में और वहाँ के पानी में ऐसा क्या है जो एक स्टूडेंट को पूरा ओवरऑल ग्रोथ और उनके एजुकेशन में मदद करता है, जो एक नेचुरल जो ब्यूटी है वहाँ पे। जैसे कि आप सबको पता है कि बीएचयू जो मेन कैंपस है वो वाराणसी, एक मतलब शहर, पूरे शहर के बीच में है। लेकिन जो बरकच्छा साउथ कैंपस है वो मतलब बिल्कुल शहर से कट के एक गांव के अंदर में। तो एक स्टूडेंट जो भी आता है उनको वहाँ पे शांति मिलती है, और मतलब ओवरऑल जैसे कि सारा स्पोर्ट्स का फैसिलिटी भी है, क्लासेस वगैरह भी अच्छा चलता है। तो वहाँ डिस्ट्रैक्शन बहुत कम है। जैसे कि लोग वाराणसी आते हैं, तो अब बनारस तो पता ही है, बहुत फेमस है, मतलब घाट है यहाँ पे, मंदिर है बहुत सारा घूमने के लिए। तो यहाँ पे तरह तरह का बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है। वहाँ पे बहुत अच्छा ये चीज़ है कि वहाँ डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं, डिस्ट्रैक्शन के नाम पे वहाँ पे कुछ भी नहीं। मतलब कि अगर आपको खाना भी है तो मेस में खाना है। यहाँ क्या है, लोग चले जाते हैं तुरंत रेस्टोरेंट वगैरह या बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। तो वहाँ सब ये सुख सुविधा नहीं है। लेकिन यही उसका एक मैं पॉजिटिव पॉइंट मानता हूँ कि वहाँ पे स्टूडेंट्स के बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है वहाँ पे। तो पढ़ाई का अच्छा माहौल है वहाँ पे। जैसा ऋषभ आपने कहा कि वो शहर से कटा हुआ एक अलग जगह है, तो जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे डेली हाउस होल्ड के थिंग्स या फिर कुछ भी चीज़ आपको ज़रूरत पड़ती है, तो उसके क्या क्या वहाँ साधन है, क्या क्या चीज़ है वहाँ पे। जैसे वहाँ पे बेसिकली ये सब कुछ मिल जाता है। वहाँ पे दुकानें हैं, कम है, लेकिन सब कुछ वहाँ पे मिल जाता है। ऐसा कुछ नहीं जैसे आपको फल चाहिए, दूध चाहिए। वहाँ पे जैसे फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस में वहाँ पे दूध का वहाँ पे फार्म भी है, क्या बोलते हैं, गायों का। तो वहाँ से भी दूध आता है आपको। सारी मतलब चीज़ें वहाँ उपलब्ध हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे कि उपलब्ध नहीं होता। दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जनरली ये देखा जाता है कि जिनको आरजेसी मिलता है वो थोड़ा हताश निराश रहते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो हमारे सीनियर्स है, वहाँ से एक सीनियर ने बहुत ही कीर्तिमान रिजल्ट स्थापित किया है यहाँ के मेन कैंपस की तुलना में। वो आईसी जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में उनका एडमिशन हुआ है, जो कि लगभग 10 वर्षों में पहला स्टूडेंट होगा जो वहाँ एडमिशन लिया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका एडमिशन आरजेसी में होता है या फिर आपका एडमिशन बीएचयू मेन कैंपस में होता है तो मेन कैंपस के स्टूडेंट्स ही सक्सीड करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आरजीसी के स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब मैं सबसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम स्टडी वहाँ की स्पोर्ट्स की सुविधाएं कैसी है, लाइब्रेरी की सुविधाएं कैसी है। तो स्पोर्ट्स का देखा जाए तो वहाँ पे प्रॉपर आपका जिम भी है, वहाँ पे स्टेडियम एक है वहाँ पे, जो कि जैसे पहले वहाँ पे स्टेडियम में जैसे अगर रात को खेलना है तो वहाँ पे लाइट नहीं था, लेकिन अब वहाँ पे रात में खेलने के लिए भी सुविधा हो चुकी है, मतलब लाइट वगैरह लग चुका है। तो और वहाँ सारी जितना भी आपको जो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट चाहिए सब कुछ वहाँ पे मिलता है। तो और लाइब्रेरी देखा जाए तो लाइब्रेरी भी है वहाँ पे। अगर आपको हॉस्टल में पढ़ना है तो वाईफाई भी है वहाँ पे। और जनरली स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता है कि मेन कैंपस के प्रोफेसर बेटर हैं, आरजीसी में कम है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ डिफरेंस होगा। ये सब आप अपनी अनुभव से बताइए कि वहाँ के प्रोफेसर टीचर्स कैसे हैं। मेरा अनुभव ये कहता है कि जैसे देखा जाए तो मेन कैंपस में जो प्रोफेसर्स आते हैं वो बेस्ट हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगा। यहाँ के प्रोफेसर्स बेस्ट हैं, लेकिन वहाँ जो प्रोफेसर्स आते हैं वो बेसिकली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहते हैं। कुछ परमानेंट हैं, और मोस्ट ऑफ दी जो हमारे
प्रोफेसर्स हैं वो कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे हैं। तो उनका ऐसा रहता है कि जो यहाँ से फ्रेश पीएचडी करके जाते हैं वही वहाँ पे जाके पढ़ाते हैं, तो उनका एक मतलब बिल्कुल वो यंग रहते हैं। यहाँ पे जो भी प्रोफेसर्स वगैरह हैं वो एक मतलब उनका एज हो चुका है, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल भी यंग ब्लड आते हैं पढ़ाने के लिए, तो उनके साथ एक अलग एक्सपीरियंस हम लोग का मिलता है। ऋषभ, 5-10 वर्ष बाद आप जब एक एलुमनाई बन के आप आरजेसी में जाएंगे, कौन कौन ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं या फिर ऐसे चेंजेस आप चाहेंगे कि वहाँ ये चेंज आए, डेवलपमेंट हो? ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं या फिर कौन कौन सी चीज़ें होंगी? जैसे अभी वहाँ पे बहुत मतलब 20 या 25 कोर्स वहाँ पे चलता है, तो बेसिकली आने वाले समय में जैसे कि आप गूगल भी कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो मेन कैंपस है बीएचयू का वो लगभग शायद 1400 एकड़, हाँ। 1400 एकड़ में फैला हुआ है। और जो आरजीसी को ज़मीन जो मतलब दान में मिली थी उस वो 2800 एकड़ में फैला है। मतलब ज़मीन वहाँ पे बहुत है, लेकिन वही है कि अभी तक में शायद मेरा जो रिकॉल कर पा रहा हूँ मैं कि 2008 में शायद आरजीसी की स्थापना 2008 में स्थापना किया गया था। तो उस हिसाब से अभी तक लगता है 10 या 15% ही ज़मीन पे वहाँ पे क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शन होके चीज़ें बनी हैं, बाकी सब फैलो लैंड है। तो आने वाले समय में और भी कोर्सेज वहाँ पे चालू होंगे, तो बहुत कुछ है जैसे कि वो सब भी वहाँ पे, जैसे कि स्विमिंग पूल होना चाहिए एक, वो वहाँ पे नहीं है। तो वो सब भी इंडोर, जैसे कि अब आज हम लोग यहाँ बैडमिंटन खेलने आए थे इंटर फैकल्टी, तो इंडोर वहाँ पे स्टेडियम नहीं है, तो वो भी आने वाले समय में सब कुछ बनेगा धीरे धीरे। दूसरा क्वेश्चन ऋषभ से हम ये जानना चाहेंगे कि ऋषभ, आप प्रायः मेन कैंपस में आते रहते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि मेन कैंपस के साथ साथ वो आरजेसी में होना चाहिए, और आने वाले समय में जनरली देखा जाएगा कि जरूर ही आरजेसी काफ़ी ऊंचाइयों को छुएगा, तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ आप जो मेन कैंपस से आरजेसी में मिस करते हैं? बस वही एक, जैसे कि अब वो पूरा गांव में पड़ जाता है, तो शहर को, जैसे मैं पटना से हूँ तो शहर को बहुत मिस करता हूँ, लोगों को जैसे, लेकिन वहाँ है कि एक शांति है वहाँ पे। तो जैसे शहरों से आते हैं तो लगता है कि भाई कोई शांत जगह मिले, तो वहाँ शांति है। और जैसा कि बताया मैंने कि जैसे कि इंडोर वहाँ पे स्टेडियम नहीं है, तो एक इंडोर स्टेडियम वहाँ पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे स्विमिंग पूल वहाँ यहाँ पे है, तो वहाँ पे भी एक स्विमिंग पूल होना चाहिए। और कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो वहाँ पे हम लोग को नहीं मिल पाती हैं, जैसे कि पहले वाईफाई नहीं था लेकिन अब वाईफाई वगैरह हो गया है। और जैसे वहाँ पे लाइब्रेरी का टाइमिंग अब 8 बजे तक कर दिया गया, पहले तो 6 ही बजे तक था रात के। तो जैसे यहाँ पे हमेशा लाइब्रेरी खुली रहती है, तो वहाँ पे भी क्या बोलते हैं, जैसे रात को भी लाइब्रेरी खुली होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि वो थोड़ा गांव में है, तो वहाँ पे जैसे कि सांप वगैरह, बिच्छू और अलग अलग जो जंगली जानवरों का खतरा रहता है वहाँ पे। और थोड़ा मतलब पहले कहा जाता था कि वो मतलब जैसे गांव में है तो जैसे कोई भी मतलब कोई भी खतरा हो सकता है वहाँ पे, तो इसीलिए क्या बोलते हैं। तो ऋषभ ने हमारे साथ जुड़ के इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ आरजेसी के बारे में बताया। अब मैं बता देना चाहूँगा कि आने वाले समय में जो हमारे प्रोफेसर्स कहते हैं कि आरजेसी एक नई ऊंचाइयों को छुए के साथ साथ भी वहाँ बहुत सारे कोर्सेज की पढ़ाई होगी और सारी मूलभूत सुविधाएं वहाँ पे होगी। तो ये थे ऋषभ जो आरजेसी के साथ बात बात बताए कि वहाँ कैसा कैसा एटमोसफेयर है, कैसे कैसे पढ़ाई होती है। अब मैं ऋषभ से पूछना चाहूँगा, ऋषभ आपका फ्यूचर गोल क्या है और आप किस दिशा में प्रयत्न? मेरा तो जैसे मतलब मैं तो अभी सोच रहा हूँ कि एमएससी एग्रोनॉमी में करने का, आईसीआर जेआरएफ से, तो उसी का तैयारी मैं कर रहा हूँ अभी। और बेसिकली मुझे एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है उसी तरह। ऋषभ, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके आने वाले फ्यूचर के साथ। आप हमारे पॉडकास्ट में जुड़े, बहुत कुछ बताया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स।